लव यू ऑल। जनता को मेरा प्यार है और इस प्यार के बदले में मैं आपको प्यार दूंगा। आपके हर कार्य को अपनी जरूरत समझते हुए, हम अपनी जरूरत समझते हुए आपकी जो बुनियादी आवश्यकता है उनके समाधान के रूप में मैं जनता के सामने खड़ा रहूंगा। ये मेरा पब्लिक से वादा है। मजबूत घोषणा पत्र के साथ मैं पब्लिक के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। तो एल्डरमैन बनते ही हमें आम आदमी पार्टी वालों की नज़र लग गई थी और इन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट के बस्ते में डाल दिया था। एल्डरमैन को कोई फंड नहीं होता, ये वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। लिहाजा तस्वीर बदलने की बात थी, वो 16 नंबर की बात करे, 15 नंबर की बात करे कि ना इधर उधर की बात कर, कारवां क्यों लुटा ये बता। तेरा राहजनों से वास्ता, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है। आप तो 13, 14, 15, 16 सभी जगह पार्षद रह लिए। पहले आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखिए, उसके बाद सुमन शर्मा जी का भी देख लेंगे। और रही बात, सुमन शर्मा तो आपकी जमाई हुई गर्द को हटा रही है। अभी जो आप मिट्टी वहां पर जमा के आए हैं उसको हटाने का काम कर रही है। और तीसरी बात आपने जो पूछी, वो क्या पूछी थी वो बता दें। परवीन खंडेलवाल जी पे भी सवाल उठा दिए कि 7-8 महीने हो गए सांसद, आपके क्या कर रहे हैं? देखिए, परवीन खंडेलवाल जी कल भी क्षेत्र में थे, उससे पहले भी क्षेत्र में थे। और संसदीय कार्य जो भी होते हैं उसको आने में एक समय लगता है। कोई एक व्यक्ति ये बता दे जो परवीन खंडेलवाल जी के पास गया और उसकी बात ना सुनवाई हुई हो। और रही मोर की बात, जल्दी परवीन खंडेलवाल जी अपने सांसद प्रतिनिधि नियुक्त करने जा रहे हैं और हर क्षेत्र में उनका एक कार्यालय खुलने जा रहा है। पिछले 6 महीनों में चुनाव के नाते कई सारी प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं और परवीन खंडेलवाल जी का विजन और योजनाएं यथाशीघ्र आदर्श नगर के सामने हो गए। राजकुमार भाटिया जी हैं हमारे साथ। और आदर्श नगर में क्या होने जा रहा है, पूरी दिल्ली में क्या होने जा रहा है? सर, पब्लिक ओपिनियन का हमारा शो चल रहा है, जहां भी जा रहे हैं तो जो एक संख्या निकल रही है, कह रही कि जी इस बार राजकुमार भाटिया को लेकर के आना है, पब्लिक कह रही है। इस प्यार पे क्या कहना? देखिए, ये प्यार एकदम से तो उपजा नहीं है। मेरी 40 साल की अथक तपस्या, पब्लिक के प्रति समर्पण और इनके आशीर्वाद से मिला जुला जो मिश्रण है, उसके परिणाम स्वरूप पब्लिक का ये प्यार निकल कर आ रहा है। और सच्ची बात तो यह है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और परिवार के सदस्यों के साथ मेरा रोज का उठना बैठना है। मैं किसी पद पर रहा हूँ, किसी कद पर रहा हूँ, लेकिन आदर्श नगर की जनता के साथ मेरा 2 वे कनेक्शन हमेशा ही रहा है। 1 वे नहीं है, 2 वे है। 2 वे कनेक्शन रहा है तो उसी प्यार के अब इनका मौका आया है, प्यार को जतलाने का। ये जतला रहे और मैं पा रहा हूँ दिशा। कल एक प्रोग्राम हुआ आपके आदर्श नगर में, एच ब्लॉक में, वहाँ पे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आए। कार्यक्रम समाप्त हो गया, कम से कम 100 महिलाएं निकल करके गुजराती समाज से आई, उन्होंने हुटिंग करी, मोदी मोदी, राजकुमार भाटिया राजकुमार भाटिया। कैमरा घुमा दिया हमने तो एक माहौल सा बन गया। मैंने कि ये तो बहुत आश्चर्यचकित बन। मैंने उनसे पूछा कि केजरीवाल जी से इतनी तकलीफ क्यों, और समर्थन मोदी और राजकुमार भाटिया की तरफ किस लिए, क्या कहना है सर? देखिए, गुजरात, भारत और मोदी तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मोदी जी गुजरात से आते हैं और गुजराती समाज उनका समर्थन करे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ गुजराती समाज के ज़्यादातर लोग मंडी से वाबस्ता हैं, जहाँ मेरा कारोबार है। सच्ची बात तो यह है, मेरे को कहने में थोड़ी सी शर्म लग रही है, लेकिन गुजराती समाज के लोग मुझे मंडी का मोदी बोलते हैं। तो उनका जो प्यार है वो मेरे प्रति वैसा ही है जितना मोदी जी के प्रति है, क्योंकि मोदी जी से मिलने का उनको अवसर पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। मेरे साथ वो रोज मिलते हैं और मंडी में काम करने वाले हर गुजराती भाई बहन की, हर पल्लेदार की, मजदूर की, मुंशी की, कामगार की, आड़ती की और ट्रांसपोर्टर की रक्षा, सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं। सर, ये हुई प्यार की बात। अब हमने आपका जो सवाल था वो आपके प्रतिद्वंदी से पूछा था, मुकेश गोयल जी से हमने पूछा कि आपके ऊपर आरोप है कि आप निगम पार्षद होते हुए आपने आदर्श नगर की तस्वीर आपने बिगाड़ दी है। सवाल पूछ रहे हैं भाटिया जी आपसे क्या काम किया, तो जवाब में उन्होंने बोला कि जी वो तो हमारे प्रतिद्वंदी, वो तो हमारी इच्छा ही, कोई बोलेंगे वो तो हमारी बुराई ही करेंगे। पलट करके एक आरोप आप पे ये लगाया है
कह रहे हैं कि जी आप एल्डरमैन थे तो आपने क्या किया, आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो, आपकी सुमन शर्मा वार्ड नंबर 16 में आप ही का ये विधानसभा में ही आता है, वो क्या कर रही हैं, वो धमकाए फिर रही हैं सबको, एमसीडी में रहते हुए मकानों पे पैसे ले रही हैं, इस तरह की बात बोली। तीसरी बात ये बोली कि आपके सांसद ने वादा किया था कि मुझे सांसद बना दो, परवीन खंडेलवाल जी पे भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए, तो मैं मोहर लेकर के चबूतरे पे बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने पिछले 7-8 महीने में क्या किया, ये सारे 3 आरोप लगाए, क्या जवाब? देखिए, मैंने तो उन पे कोई आरोप नहीं लगाया। रही बात मेरे एल्डरमैन की, तो एल्डरमैन बनते ही हमें आम आदमी पार्टी वालों की नज़र लग गई थी और इन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट के बस्ते में डाल दिया था। एल्डरमैन को कोई फंड नहीं होता, ये वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। लिहाजा तस्वीर बदलने की बात थी। वो 16 नंबर की बात करे, 15 नंबर की बात करे कि ना इधर उधर की बात कर, कारवां क्यों लुटा ये बता, तेरा राहजनों से अवास्ता, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है। आप तो 13, 14, 15, 16 सभी जगह पार्षद रह लिए। पहले आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखिए, उसके बाद सुमन शर्मा जी का भी देख लेंगे। और रही बात, सुमन शर्मा तो आपकी जमाई हुई गर्द को हटा रही है, अभी जो आप मिट्टी वहां पर जमा के आए हैं उसको हटाने का काम कर रही है। और तीसरी बात आपने जो पूछी, वो क्या पूछी थी वो बता दें। परवीन खंडेलवाल जी पे भी सवाल उठा दिए कि 7-8 महीने हो गए सांसद आपके, क्या कर रहे हैं? देखिए, परवीन खंडेलवाल जी कल भी क्षेत्र में थे, उससे पहले भी क्षेत्र में थे, और संसदीय कार्य जो भी होते हैं उसको आने में एक समय लगता है। कोई एक व्यक्ति ये बता दे जो परवीन खंडेलवाल जी के पास गया और उसकी बात ना सुनवाई हुई हो। और रही मोहर की बात, जल्दी परवीन खंडेलवाल जी अपने सांसद प्रतिनिधि नियुक्त करने जा रहे हैं और हर क्षेत्र में उनका एक कार्यालय खुलने जा रहा है। पिछले 6 महीनों में चुनाव के नाते कई सारी प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं और परवीन खंडेलवाल जी का विजन और योजनाएं यथाशीघ्र आदर्श नगर के सामने हो गए। आज हमने देखा कि आप एक स्ट्रॉन्ग आवाज जो मजलिस पार्क आदर्श नगर में सुभाष दीक्षित जी हैं, हमने देखा कि आपने भाजपा टीम में उनको शामिल करवा लिया, घर वापसी करवा ली, ये तो एक परिवार को बढ़ाने वाली चीज हो गई। इस पर क्या कहेंगे सर? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। देखिए, कांग्रेस के राज से लेकर आज दिन तक देश में जिन जिन लोगों ने देश की राजनीति में भाग लिया है, आज भाजपा उन सबको भा रही है, क्योंकि मोदी जी के विजनरी लीडरशिप, देश के प्रति समर्पण, सेना के प्रति उनका निष्ठा भाव और जनता के प्रति उनका आदर सम्मान, वो सबको नजर आ रहा है। अगर दीक्षित जी हमारे परिवार का बड़ा हिस्सा बने हैं तो निश्चित रूप से ये उनके लिए भी और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि अच्छे लोगों की हमें भी जरूरत है और पार्टी को भी जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि उनके आने से हमारी पार्टी को भी बल मिलेगा और मुझे तो निश्चित रूप से मिलेगा। अंत में सर, अपनी विधानसभा की जनता से क्या अपील? लव यू ऑल। जनता को मेरा प्यार है और इस प्यार के बदले में मैं आपको प्यार दूंगा। आपके हर कार्य को अपनी जरूरत समझते हुए, हम अपनी जरूरत समझते हुए आपकी जो बुनियादी आवश्यकता है उनके समाधान के रूप में मैं जनता के सामने खड़ा रहूंगा। ये मेरा पब्लिक से वादा है। मजबूत घोषणा पत्र के साथ मैं पब्लिक के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। मैं पब्लिक को यही कहना चाहूंगा। एक स्कीम आपकी बड़ी अच्छी लगी, एमएलए ऑन व्हील, तो ये पायलट प्रोजेक्ट, ये इतना बड़ा आइडिया आया कैसे? देखिए, मैं आजादपुर मंडी में इलेक्टेड मेंबर रहा हूं और मेरे बारे में आप पड़ताल कर सकते हैं। आजादपुर मंडी में मेरा कार्यालय होने के बावजूद भी मैंने कभी किसी को कहा नहीं मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैं मोटरसाइकिल पे उस व्यक्ति के पास पहुंचता था कि जिसको काम की जरूरत होती थी। और यही योजना मेरा एमएलए बनने के बाद भी है। मैं एमएलए ऑन व्हील्स को जरूर चलाऊंगा और देश की राजनीति में एक नया अनुकरणीय उदाहरण पेश करूंगा। सर, ज्वाइनिंग विद अस। विधानसभा में घूम रहे हैं। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर ये निकली, आपने सुना कि अगर आदर्श नगर विधानसभा आप सब मतदाता ने अगर पूर्ण बहुमत दिया भाटिया जी को, तो आपका जो नेता है, आपका एमएलए आपके द्वार पे होगा, एमएलए ऑन व्हील्स होगा, मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, वो लेकर के आपके दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। आपने ये एक मतलब एक घोषणा करी है। देखिए, घोषणा नहीं है, जो लोग मेरा चुनाव देख रहे हैं, मैं सारा चुनाव मोटरसाइकिल पर लड़ रहा हूँ जी। और मेरी गाड़ियाँ परमिटेड है, वो खड़ी हुई हैं। केवल चुनाव आयोग में जब जाना होता है, अपनी विधानसभा से बाहर जाना होता है, मैं उस गाड़ी का सदुपयोग कर रहा हूँ। इसलिए मेरा चुनाव सस्ता भी है और प्रेम भरा भी है। थैंक यू सो मच सर।